बहुत स्वागत है आप सभी लोग का लोक प्रशासन के इस क्लास में, लोक प्रशासन के उत्तर लेखन कार्यक्रम में। देखिए हम लोग उत्तर लेखन कार्यक्रम अपना लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैं सिंगल क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा डिले भी चल रहा है। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों का टीजीटी और पीजीटी का पेपर है, साथ में पेट का पेपर है, तो बहुत सारे लोग का सर अभी थोड़ा सा धीरे धीरे कराया जाए। तो मैंने कहा कि चलो भाई ऐसा ही कर लेते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन, ताकि सबको सर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। तो आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का जो सवाल है वो नवीन लोक प्रशासन पर है। देखिए नवीन लोक प्रशासन पे हमेशा एक 15 नंबर का सवाल जो है आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। 15 नंबर्स का मार्क्स जो है 15 मार्क्स का सवाल हमेशा क्या मतलब आप दूसरे साल जो है आपको ये सवाल मिल जाता है आपको, ठीक है। तो विशेषताएं मान्यताएं किसी प्रकार से भी सवाल आपको लोग NPA नवीन लोक प्रशासन पर 15 नंबर का आपको देखने को मिलता है। तो देखेंगे इसके सारी चीज़ों को। चलिए तो शुरू करते हैं अपने मॉडल उत्तर को। देखिए नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं तथा मान्यताओं की हमें विवेचना करनी है कुल मिला के इसमें। तो नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1960 के दशक में एक वैचारिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। परंपरागत लोक प्रशासन की कमियों तथा कई अन्य आंतरिक व बाह्य कारकों, ध्यान दीजिएगा, कई आंतरिक और बाह्य कारकों और साथ साथ जो पुराना लोक प्रशासन था उसमें जो कमियां थी उसके कारण ही क्या हुआ, नव लोक प्रशासन का जो होता है विकास होता है। आंतरिक कारकों में क्या था, प्रशासन के सिद्धांतों में व्याप्त प्रत्यक्षवाद तथा व्यवहार में असमानता, मतलब कि जो सिद्धांत थे और जो व्यवहार में उनको प्रैक्टिकली जब यूज किया जाता तो बहुत अंतर देखने को मिलता था, ठीक है। जबकि बाह्य कारकों की अगर बात करें तो संक्रमणकालीन अमेरिका, उस समय अमेरिका में अमेरिकन समाज में क्या था, एक जो है संक्रमण का दौर चल रहा था। बढ़ता औद्योगिकरण था, नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही थी, युद्ध से जुड़ी हुई परिस्थितियां उस टाइम पे पनपी हुई थी। इन सभी कारकों ने क्या किया, वहां का जो तत्कालीन प्रशासन था उसे बौना साबित कर दिया और उसी कारण से हमारा नव लोक प्रशासन जो है जन्म लेता है। नव लोक प्रशासन एक नया दर्शन है जो प्रशासन में आदर्शात्मक सरोकारों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यह एक संवेदनशील अग्र सक्रिय प्रशासन है। मतलब जहां पे हमारा परंपरागत जो प्रशासन था नियम कायदों से बधा हुआ था, ये थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर संवेदनशीलता की ओर जो है झुकाव इसका होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, कल्याण उन्मुखी, ग्राहक उन्मुखता, तकनीकी और पदसोपान विरोधी विशेषताएं। तकनीकी और पदसोपान विरोधी विशेषताएं थी, मतलब जो है इसका जो मेन झुकाव था कल्याण की तरफ था, यानी लोग कल्याण की भावना से उठा हुआ था। साथ में ग्राहकों को जिस प्रकार की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर्स में दी जाती हैं उसी प्रकार की सुविधाएं देने की बात नव लोक प्रशासन में की जाती है। अगर इसके तत्वों की बात करते हैं तो हम प्रासंगिकता, मूल्य, समता, परिवर्तन, ये जो है इसके मूल जो तत्व थे, क्वेश्चन तत्वों पे भी आता, ध्यान दीजिएगा। तो मूल तत्वों पे अगर आपकी बात करेंगे तो इसके 4 मुख्यतः मूल तत्व थे। प्रासंगिकता, कि कोई भी कार्य अगर प्रशासन कर रहा है तो क्यों प्रासंगिक है और उसकी प्रासंगिकता है इसी वजह से किया जा रहा है। वैल्यूज पे ध्यान दिया गया, जो सामाजिक मूल्य थे, सेवा भाव के मूल्य थे। समता, मतलब सबको एक समान सेवाओं को देने का प्रयास किया गया। परिवर्तन, जो कि एक अनिवार्य तत्व होता है, उस पर जो है इसने बहुत अधिक ध्यान देना शुरू किया था। देखिए एक फ्रेम में मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को सभी चीज़ें जो सवाल में पूछता है, कई बार सवाल में उदय के साथ जो है इसकी विशेषताएं पूछ लेता है, उदय के साथ तत्व पूछ लेता है, तो सभी को एक फ्रेम में रखने का प्रयास किया। अगर आप लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछा ये पूरा डायग्राम बना के आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आप लोग को जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अगर बात करें तो नव लोक प्रशासन के उदय की, तो उदय के मैंने बताया 2 कारण हैं, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण में क्या था, परंपरागत लोक प्रशासन की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है। बाह्य कारक में बढ़ता औद्योगिकरण से बढ़ने से क्या हुआ, नई नई चुनौतियां जो है प्रशासन और समाज में देखने को मिल रही थी। नगरीकरण बढ़ा, जब नगरीकरण बढ़ेगा तो लोक प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नई तकनीकें, नया प्रशासन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उथल पुथल अमेरिकी समाज, जैसे हमारा समाज इस टाइम पे 2020-21 में जैसा भारत का समाज है, क्या है आप देख रहे होंगे कि एक नई चीज़ें जो है, चाहे भारत सरकार की ही बात कर लीजिए तो देख रहे होंगे आप, नए प्राइवेटाइजेशन से लेकर नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं इस टाइम पे इंडिया में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बदलाव, कुछ इसी प्रकार की स्थितियाँ जो है अमेरिका में 1960 के आसपास हो चुकी थी। तो वैसे ही उथल पुथल हुआ था समाज में और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से चेंज हो गया, जिसे नव लोक प्रशासन कहा गया। आप भारत में भी इस टाइम पे देख रहे होंगे कि भारत में भी हम क्या है, इस टाइम समाज उथल पुथल है, पूरी तरीके से संरचनाएं बदल रही हैं, राजनीतिक संरचनाएं बदल रही हैं, प्रशासनिक संरचनाएं बदल रही हैं, प्रशासन का इंटरफेस बदल रहा है, वो भी उथल पुथल हम भी महसूस कर रहे हैं।
तो ये भी बहुत बड़ा कारण था किस चीज़ का, नौ लोक प्रशासन के उदय का। युद्धोन्मुख परिस्थितियाँ, उस टाइम पे वियतनाम और अमेरिका का युद्ध जो था वो एक बहुत बड़ा कारक था कि वहाँ पर जो प्रशासन था परंपरागत वो निष्क्रिय हो चुका था और हमें उस समय उन समाज को नवीन लोक प्रशासन की आवश्यकता थी। तो ये 4 का बाह्य कारक थे जिसके कारण क्या हुआ था, लोक प्रशासन का उदय। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं की, सबसे पहली इसकी विशेषता मूल्योन्मुखता, मतलब मूल्यों की तरफ। समाज में जो परंपरागत प्रशासन था वो तथ्य की तरफ ध्यान देता था कि ये कितने का हुआ, इसके लिए कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है, बस वो तथ्य की तरफ पूरी तरीके से ध्यान देता था। और नवीन लोक प्रशासन जो है आपका मूल्यों की तरफ ध्यान देता है, इससे समाज में क्या लाभ होगा, समाज के किन किन तबकों को लाभ होगा, इन चीज़ों पर जो है ये बात करता है। जन उन्मुखता, मतलब जन कल्याण की बात करता है ये, कि वो सिर्फ वो परंपरागत प्रशासन जहाँ नियम कायदों में सिर्फ जुड़ा रहता था, बंधा रहता था, इसी क्रम में जो नवीन लोक प्रशासन है वो जन उन्मुख था। विकेंद्रीकरण पर इसका विशेष फोकस था। परंपरागत प्रशासन केंद्रीकरण के तत्वों को लिए हुए था, ये विकेंद्रीकरण के था। निश्चयवाद की आलोचना करता है, मतलब जो फिक्स सिस्टम था कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नियम है, इस सब चीज़ों पर क्या है, पूरा विरोधी था इस चीज़ का नवीन लोक प्रशासन। अग्र सक्रिय प्रशासक, आगे बढ़कर जो है लोगों की सहायता करना, इस प्रकार के प्रशासकों को जो है जन्म देने का काम किया नवीन लोक प्रशासन ने। परंपरागत लोक प्रशासक पहले नियम को मानते थे, अगर किसी को सहायता देनी हुई तो देखेंगे कि नियम कहता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पद सोपान की आलोचना करता है ये, मतलब जो हेरिकल सिस्टम है हमारे यहाँ पर, टॉप अधिकारी उसके नीचे, उसके नीचे, उसके, इसकी ये इसका विरोधी है, ठीक है, इसको विरोध करता, कहता है ऐसे सिस्टम से क्या होता है, देरी होती है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तत्वों पर स्वतंत्र सवाल आते हैं। तो सबसे पहले ये बात करता है प्रासंगिकता की, कि कोई भी नीति अगर लाई जा रही है तो वो प्रासंगिक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, किसके लिए कितना जो है इसका महत्व है, इन चीज़ों पर बात करता है नवीन लोक प्रशासन। मूल्य से भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि परंपरागत प्रशासन क्या था, पूरी तरीके से तत्व आधारित, तथ्य आधारित बातों पर, फैक्ट पर काम करता था कि ये किसके लिए है, क्यों है, नियम इसके लिए है कि नहीं है। इसी प्रकार ये मूल्यों पर काम करता है, मतलब किसी भी योजना का लाभ समाज के किन किन सरोकारों को होगा। तथ्य और मूल्य में अंतर समझ तो होंगे ही नहीं, समझते मोटे से उदाहरण समझे कि सड़क बनाने में कितने सड़क या कितना खर्चा आया, तथ्य है। और सड़क बनाने के उपरांत उसमें समाज के किन किन वर्गों को, किन किन लोगों को लाभ कैसा कैसा हो रहा है, ये क्या है, उस सड़क का मूल्य है। ठीक। समता, मतलब ऊंच नीच, गरीब अमीर सबके बीच समानता के भाव से प्रशासनिक तत्वों को, प्रशासनिक सेवाओं को पहुंचाने का कार्य नवीन लोक प्रशासन करता है। परिवर्तनशीलता, समाज में परिवर्तनशीलता लाना, प्रशासन में परिवर्तनशीलता लाना, लचीलापन लाना, रिजिड नहीं रहना, ये सब जो थे इसके प्रमुख तत्व थे। तो ये इस डायग्राम को आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर नवीन लोक प्रशासन पे आए तो इसको जरूर चिपका दो, पक्का है आपको नंबर जो है 2-3 नंबर तो फालतू डायग्राम दिलाई देगा। 9 लोक प्रशासन प्रशासन को अधिक प्रासंगिक बनाने तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने पर बल देता है। यह प्रशासन को एक मूल्योन्मुखी व्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो लोक नीति के निर्माण व क्रियान्वयन दोनों में ही बहुत बहुल हितों और सामंजस्य कर सकें। मतलब जो ये लोक नीतियाँ बनती हैं, पब्लिक पॉलिसीज, इसके निर्माण व क्रियान्वयन में ही जो है इसका जो है मेन फोकस था, और बहुल हितों मतलब मल्टीपल लोगों के हित जो है इसे सच सकें, इस प्रकार की ये सिस्टम को डेवलप करना चाहता है। 9 लोक प्रशासन प्रशासन को समता, जिसके तत्व हैं, समता आधारित बनाने पर बल देता है, मतलब सबके लिए समान प्रशासनिक व्यवस्था, किसी पर कोई भेदभाव नहीं, दलित हो, वंचित हो, अमीर गरीब, सबके लिए जो है विशेष क्या कहते हैं कि विशेष व्यवस्था और समान व्यवस्था की बात ये आपका करता है। इसके अलावा लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, परिवर्तनीयता, अर्थात यह प्रशासन को नवाचार उन्मुखी, गतिशील और लोचशील बनाने पर बल देता है। ये नहीं कि आप नियम कायदे में बंधे रहें, आगे बढ़ने की जो भी संभावना है उसको देखें, तलाशें, क्या क्या नया हो सकता है प्रशासन में, इस बात पर जो है बहुत बल देता है। तो ये परिवर्तनीयता का जो मूल तत्व है वो ये कहता है इसका। नवीन लोक प्रशासन ने प्रशासन के क्षेत्र में एक नई सोच व आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन कई आधारों पर कुछ विचारकों द्वारा इसकी आलोचना भी गई। उदाहरण स्वरूप इसे एक अराजकतावादी दर्शन की संज्ञा दी गई, जो प्रशासकों के हाथों में अनावश्यक रूप से अधिकार सौंप देता है। मतलब इसमें कहा गया कि इसमें इतनी शक्तियां प्रशासक को दे दी गई जिसकी प्रशासकों को आवश्यकता नहीं थी। इससे क्या हुआ, वो अब जिसके पास अत्यधिक शक्ति पहुंच जाती है वो क्या होता है, निरंकुश होने की संभावना से बढ़ जाती है, अराजकता होती है। तो कहा गया कि इसकी आलोचना इस रूप में की जाती है। यह नया आदर्शों लक्ष्यों को तो सामने रखता है, लेकिन इसे प्राप्त करने का कोई यांत्रिक या विधि जो है नहीं समझा पाता। बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो है थोड़ा सा, क्योंकि आप जब भी उत्तर लिखेंगे ना
थोड़े से आलोचना के पुट उसमें रखने पड़ते हैं आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती। अगर कोई भी चीज़ बेस्ट है मान लीजिए, क्योंकि जिसके बाद आपको पता है एनपीए के बाद क्या हुआ, एनपीएम आया, अगर ये बेस्ट होती तो एनपीएम की आवश्यकता क्या होती, क्यों होती, नहीं ना। अतः नव लोक प्रशासन को एक भावनात्मक विस्फोट की संज्ञा दी गई। रॉबर्ट गुलवास्की कहते हैं कि नव लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिकारी लेकिन तकनीकी में यथास्थितिवादी थी। इस पर टिप्पणी भी आ जाता है कि शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर बात देखी गई कि क्या किया इन लोगों ने, नवीन लोक प्रशासन के जो पक्षकार थे या नवीन लोक प्रशासन ने वास्तव में क्या किया, तो हमें दिखता है कि जो था वही रह गया, कुछ बदला उदला नहीं है। ठीक, देखिए कुछ चीज़ें हैं, इसको आप डाल सकते हैं अपने आंसर में चाहे तो कभी यूज करके। नवीन लोक प्रशासन के विकास के चरण है, तो सबसे पहले कभी क्वेश्चन आई जाए तो सबसे पहले क्या होता है, अमेरिकी लोक प्रशासन की असफलता, उसके बाद आपका हनी प्रतिवेदन होता है, आपको पता है, उसके उपरांत फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिर प्रथम मिनरो बुक सम्मेलन होता है, उसके जस्ट बाद आपका क्या होता है, एनपीए नवीन लोक प्रशासन का जन्म हो जाता है। इसमें कमियां होती हैं, इसके बाद क्या होता है, द्वितीय मिनरो बुक का सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, प्रथम मिनरो बुक सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की इसमें समीक्षा की जाती है दूसरे वाले में, जो 1988 में, और इसी के बाद आपको पता है आपका नया क्या आता है, एनपीएम नवीन लोक प्रबंधन, बदलते विश्व में लोक प्रशासन, इसका विषय था जो दूसरा मिनरो बुक हुआ। आधार वाक्य था बाजारी दक्षता के साथ सामाजिक समता। लिखना चाहे तो लिख दें, कोई मतलब मैंने डाल दिया कि आप लोग कहीं यूज करना चाहें चीज़ों को तो अपना यूज कर सकते हैं, वरना आपका उत्तर यहाँ तक समाप्त है। इसको कहीं भी ग्राफ यहाँ तक डाल दीजिएगा, एनपीए का सवाल आता है तो यहाँ तक डालिए, एनपीएम तक पूछता है तो यहाँ तक डाल के रोक दीजिए। ठीक है, तो आपका ये उत्तर जो है पूरा सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रथम और द्वितीय मिनरो में कहीं पे कोट करके अंतर ही बता सकते हैं। प्रथम और द्वितीय मिनरो बुक एक क्या थे, एक ही सैद्धांतिक दर्शन पर आधारित थे, लेकिन दोनों के वातावरण में क्या था, अंतर था, देश काल और समय का जो है अंतर था। तो इस तरीके से आप जो है अपने उत्तर को प्रेजेंट करिए। डायग्राम जो है आप इसको बिल्कुल अच्छे से रख लें अपने दिमाग में, ये बहुत काम करेगा आपके। मतलब नवीन लोक प्रशासन का सवाल आया, इसको चिपका दो आप ऐसा। मैं हर क्वेश्चन में एक ऐसा डायग्राम जरूर लेकर आऊंगा आप लोग के लिए कि आपको उस सवाल पे कुछ भी पूछे, उस डायग्राम को रखते ही उस क्वेश्चन का सब कुछ दाएं बाएं दाएं सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सब कुछ है, जो जो नवीन लोक प्रशासन में पूछा जाना चाहिए सब कुछ है इसमें, एक ही उसमें। इसके माध्यम से आप चलिए दिखा तो सकते हैं, आपको भी याद करने रिवीजन करने में फायदा। इतना डायग्राम रखिए अपने पास, अपने शॉर्ट नोट्स में फटाफट 1 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। विशेषता पूछा तो ये डाल देना है। अब इसको आप पैराग्राफ में पॉइंट बना के भी उत्तर अपना लिख सकते हैं भाई। और उदय आंतरिक कारण बाह्य कारक समझा दिया पूरा, विशेषता पूछी बता दी, तत्व पूछे व्याख्या करनी डिटेल करनी, इसी शब्दों को हेडिंग बना के डिटेल कर दो। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको। तो देखिए एडमिशन लेने के लिए फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लें बैच को। हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चंस आपको देंगे पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन देंगे इसी प्रकार के पेपर 2 के। तो ये बहुत ही मस्त सेशन, बहुत शानदार सेशन हम लोग का चलाया जा रहा है। 2021 पीसीएस अगर आपका टारगेट है और लोक प्रशासन आपका वैकल्पिक विषय है तो बिना देरी किए इन नंबरों पर संपर्क करके फटाफट एडमिशन लेके अपने आप को एनरोल करा लें। हम लोग अभी ये 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन इससे पहले मैं करा चुका हूँ। 20 अगस्त के बाद थोड़ी स्पीड पकड़ा दूंगा क्योंकि बच्चों का पेट का पेपर है, तो जो है आप लोगों के सामने है। और आप लोगों के सामने इसी प्रकार से मैं डेली बेस पे एक क्वेश्चन अभी फिलहाल उपलब्ध करा रहा हूँ, इसके बाद डबल क्वेश्चन कर दूंगा और आपके पास 150 सवाल ऐसे होंगे इसी प्रकार से जो आपको लगभग दोनों पेपरों के 4-4 सवाल तो पक्के फंसा देंगे। हो सकता है 5 के 5 क्वेश्चन जो है आपको पता है 5-5 क्वेश्चन आते हैं, दोनों पेपरों में मिल जाए आपको भटकने की आवश्यकता है ये 150 सवाल करने के बाद। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और नंबर दिए गए हैं ऊपर, किस प्रकार के एडमिशन रिलेटेड कोई इशू तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके जो है बात कर सकते हैं। बिना देरी के अपने आप को एनरोल कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।